श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? इसके लिए आप कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। जय श्री महाकाल। देखिए, हम सभी लोगों को पता हो कि यह पितृपक्ष बड़ा ही पावन पक्ष चल रहा है, जो कि हमें अपने पितरों की विशेष कृपा प्राप्त कराने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। यदि पूरे साल भर हम अपने पितरों के निमित्त कुछ कर पावें या ना कर पावें, परंतु जब श्राद्ध पक्ष आ जावे, पितृपक्ष आ जावे, तब हमें अपने पितरों के प्रति समर्पित भाव से, निष्ठा भाव से हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाना चाहिए। यदि हम भूलवश भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों को यदि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से यदि याद कर लेते हैं, तो निश्चित है हमारे पितर हम पर प्रसन्न जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से उपाय करना है। 2 चुटकी आटा दोनों तरफ डालना है। कहाँ पर डालना है, किस तरफ डालना है, और इस श्राद्ध पक्ष का यह विशेष उपाय यदि आज तक आपने यदि ना किया हो तो गलती ना करना। इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि जो है यह विशेष उपाय पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा का विशेष उपाय है। इसलिए आप सभी को देखिए, करना कुछ भी नहीं है, एक एक चुटकी दोनों तरफ आटा डाल देना है। देखिए कितना सरल सा उपाय। आटा किस प्रकार डालना है, कैसे करना है, फिर उस आटे का हमें क्या करना है, कहाँ पर डालना है, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। आपको बता दें, यदि आपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो, यदि अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हो, तो एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। इस पितृपक्ष में आप सभी लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाएं अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त कर ही रहे होंगे, जिसमें से विशेष रूप से श्राद्ध आदि तर्पण में खीर का विशेष महत्व है। इसलिए आप ब्राह्मण को जब भी भोजन करावें इस श्राद्ध पक्ष में, तो खीर का प्रयोग अवश्य करना। इस प्रकार से जो है श्राद्ध आदि विशेष रूप से आप सभी लोग करते आ रहे हैं, अपने पितरों को जल आदि देते आ रहे हैं। तो ऐसे में विशेषता यह बन जाता है कि आप सभी को कौओं को भोजन स्वरूप में कुछ ना कुछ चीज़ें अवश्य जो है समर्पित करना है। साथ ही साथ गौ माता को भी हमें जो है इस श्राद्ध पक्ष में, वैसे तो आप सभी लोग नित्य ही गौ माता की सेवा करते होंगे, और इस श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से आप सभी को गौ माता को भोजन अवश्य देना चाहिए। जो भी आपके पास आपके पितरों का दिया हुआ है हरा चारा, बड़े ही प्रसन्नचित भाव से गौओं की सेवा विशेष रूप से आप करें इस पितृ पक्ष में। इसका लाभ आपको आपके पितरजन जरूर से जरूर देंगे, और जल आदि की प्रक्रिया आप सभी लोग करते हैं। और एक विशेष उपाय, छोटा सा पूज्य गुरुदेव का उपाय है। आप सभी यदि इस पितृपक्ष में किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, श्राद्ध तर्पण आदि ना कर पा रहे हो विषम परिस्थिति में, तो आपको एक पात्र में जल लेकर थोड़ा सा उसमें आपको गंगा का जल मिलाना है। परंतु विशेष जानकारी यह रही कि गंगा का जल अवश्य मिलाना है, क्योंकि गंगा के जल की महत्वता शास्त्रों और पुराणों में विशेष रूप से बताई गई है। इस जल को लेकर आपको प्रभु महादेव के मंदिर जाना है। आपको उस जल को जो है भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए उस जल को धीरे धीरे करके समर्पित करना है। यदि भूलवश भी गंगा का जल यदि इस पितृपक्ष में जो है देवाधिदेव महादेव पर समर्पित हो जाता है, तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं, और उसके पितृ उसे ढेर सारा आशीर्वाद जरूर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, आटा कौन सा। अब बहुत सी माताओं का यह प्रश्न रहेगा कि कौन सा आटा लें। देखिए, आपको गेहूं का जो आटा आता है उसी आटे को आपको लेना है, शुद्ध आटा हो, बिना नमक वाला, और आपको थोड़ा सा एक पात्र में ले लेना है। इस प्रकार से एक पात्र में आपको ले लेना है। आप इस प्रकार से आप मुट्ठी में आटा ले लो, या फिर आपको चुटकी में आप आटा ले सकते हो। आपको इस प्रकार आटा
मुट्ठी में ले लेना है। 1 मुट्ठी ले लो या 2 मुट्ठी ले लो। लेने के बाद आपको इस प्रकार से भगवान की आराधना करने के बाद इस आटे को दोपहर जो है 10 बजे से के बाद आप सभी को दोपहर के समय, क्योंकि श्राद्ध आदि तर्पण आदि का विशेष नियम होता है श्राद्ध क्रिया का दोपहर के समय, तो ऐसे में आप सभी लोगों को एक जो है मुट्ठी इस तरफ डालना है, 1 मुट्ठी इस तरफ, या फिर 1 मुट्ठी आप लिए हो तो 1 चुटकी इधर डाल देना है, 1 चुटकी इस तरफ। कहाँ पर? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जिससे आप घर में एंट्री पाते हैं, अर्थात जिस दरवाजे से आप घर में प्रवेश करते हैं, आपका मुख्य दरवाज़ा, वहाँ पर आपको समर्पित करने के बाद अपने पितरों को याद करें, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि का विशेष अर्थ यह है, श्राद्ध का श्रद्धा। यदि हमारे मन में, मस्तिष्क में अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रहे कि हम अपने पितरों को इस प्रकार से पिंडदान करेंगे, यहाँ जाकर करेंगे, श्रद्धा, मन में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमारे मन में श्रद्धा भाव है अपने पितरों के निमित्त कुछ भी करने के लिए, तो आप ज़रूर करें। ऐसा करते हुए आटे को आप वहाँ पर डाले हुए हैं, उसे प्रार्थना करके उस आटे को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद इस आटे को आपको कहीं पंछियों के लिए वृक्ष के नीचे आप इसे डाल सकते हैं। निश्चित है आपके पितृ आप पर कृपा जरूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। देखिए, 1 चुटकी आटे से यदि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो रहे हैं तो ऐसा विशेष उपाय हमें करने में क्या जाता है। इसलिए आप सभी माताओं से निवेदन है कि ज़रूर से ज़रूर इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में इस प्रकार से, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या हो, जिस भी दिन सर्वपितृ अमावस्या हो, उस दिन अपने पितरों के नाम जो है दीप अपने घर के परिंदे के पास जलाकर अपने पितरों का स्थान का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए, आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं चल रही हों, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, किसी भी प्रकार की जो अभी आपकी मनोकामना, आपकी मनोरथ है, अपने पितरों से कहना, क्योंकि हम सभी को पता है हमारे पितृ वह प्रदान करते हैं जो समस्त देवता आदि हमें प्रदान कर देते हैं। वह हमारे पितृजन बड़े ही सरल भाव से उसे हमें प्रदान कर देते हैं, परंतु हमारा भाव भी दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों का विशेष रूप से यह पितृपक्ष ही है जो हमें हमारे पितरों को विशेष रूप से याद करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सभी लोग इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है परिंदे के पास, किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर के पास एक दीपदान अवश्य करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। और इस पितृपक्ष में यदि कुछ भी ना कर पाएं तो आपको तुलसी जी के पास एक कटोरी में जल लेकर अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो है थोड़ा थोड़ा जल आपको इसी कटोरी में आपको जल को डालते जाना है। निश्चित है इससे भी हमारे पितृ हम पर प्रसन्न जरूर होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि मंगलवार का विशेष उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय, जो कि आप नित्य करते आ रहे हैं। उस उपाय को आपको धतूरा लेना है, धतूरा फोड़ना है, धतूरे के अंदर का बीज निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको उसे ले लेना है और मंगलवार के दिन आपको पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। वहां पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, कहां पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको धतूरे के बीज को समर्पित करना है, परंतु गलती नहीं करना, सावधानी विशेष रूप से बरतना, जल को नहीं झेलना है जब आप धतूरे को जो है उस पर समर्पित करें तब। इस विशेष जानकारी को आप सभी लोग जरूर अपने पास रख लें, क्योंकि यह विशेष जानकारी आप सभी को विशेष उपाय में मनोकामना पूर्ति का यह विशेष उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महादेव।